सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हैशटैग सेल्फ लव या हैशटैग मेंटल वेलनेस जैसे शब्द हर जगह दिख जाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इनका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ महंगे स्पा ट्रीटमेंट या फेस मास्क तक ही सीमित है, या फिर इनके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक सच भी छिपा है? तो चलिए आज जरा इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, बात यह है कि इन हैशटैग्स और ट्रेंड्स के पीछे असल में मनोविज्ञान और सालों की रिसर्च है, और ये रिसर्च सीधे तौर पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। तो इसे समझना किसी भी ऑनलाइन ट्रेंड को फॉलो करने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये वो हैशटैग्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। अच्छी बात यह है कि इनकी वजह से मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात होने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्होंने इसका सही मतलब भी हम तक पहुंचाया है, या फिर बस इसे एक और फैशन ट्रेंड बना दिया है? तो फिर इन सब सतही बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान की नज़र में इन सब का क्या मतलब है, इनका असली ठोस आधार क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, आत्मप्रेम या सेल्फ लव। आखिर ये है क्या और मनोविज्ञान इसे किस तरह से देखता है? साइकोलॉजी के हिसाब से सेल्फ लव का मतलब है अपनी कीमत पहचानना और अपने साथ दया और सम्मान से पेश आना, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी कमियों और गलतियों के बावजूद खुद को स्वीकार करने और इज्जत देने के बारे में है। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। पॉजिटिव साइकोलॉजी की रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि जो लोग सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं वो मुश्किलों से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं, उनका आत्मविश्वास कहीं ज्यादा होता है और कुल मिलाकर वो अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल करें? तो चलिए अब देखते हैं कि इस वेलनेस को असलियत में कैसे जिया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ केयर की। ये कोई एक काम नहीं, बल्कि एक बैलेंस है, हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी भावनाओं के बीच का संतुलन। लेकिन अक्सर इसे गलत समझ लिया जाता है, खासकर जब बाजार हमें कुछ और ही बेचने की कोशिश करता है। असली सेल्फ केयर का मतलब महंगे प्रोडक्ट्स या स्पा ट्रीटमेंट्स नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं भी कहती हैं कि इसकी नींव हमारी रोजमर्रा की आदतों में है, जैसे पूरी नींद लेना, अच्छा पौष्टिक खाना खाना और हाँ, जरूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल से मदद लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाना। वेलनेस का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है सीमाएं तय करना, मतलब बाउंड्रीज सेट करना। ये एक तरह से खुद के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है, जो हमारे समय, हमारी एनर्जी और हमारे इमोशनल स्पेस को बचाता है। असल जिंदगी में इसका सीधा सा मतलब है जब जरूरत हो तो ना कहना सीखना, अपने फोन पर बिताए जाने वाले वक्त को कंट्रोल करना और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाना। ये छोटी छोटी आदतें ही हमें बर्नआउट और बेवजह की चिंता से बचाती हैं। और तीसरा स्तंभ है इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को समझने और उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की कला। ये एक ऐसा स्किल है जो तनाव कम करने और बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करता है। और इसे करने के तरीके बहुत आसान हैं, जैसे गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज जो तुरंत तनाव कम करती है, अपने विचारों को लिखना या जिसे जर्नलिंग कहते हैं, वो भावनाओं को समझने में मदद करती है, और किसी भरोसेमंद दोस्त या प्रोफेशनल से बात करके एक नया नजरिया मिलता है। ये सब छोटे छोटे कदम हमें इमोशनली मजबूत बनाते हैं। तो अब जब हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझ चुके हैं, तो चलिए सोशल मीडिया पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे मामले में उसका रोल क्या है। देखिए, सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने का एक बहुत ताकतवर जरिया है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म अधूरी या कई बार गलत जानकारी भी फैलाता है, जो फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि सोशल मीडिया जानकारी पाने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन ये कभी भी किसी भी हालत में एक ट्रेंड प्रोफेशनल की जगह नहीं ले सकता। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि वेलनेस कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया जाए। ये एक सफ़र है, ये रोज़ाना किए जाने वाले छोटे छोटे सही प्रयासों का नतीजा है। और जैसा कि हमने देखा, आत्मप्रेम सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है,
ये एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके पीछे विज्ञान है और जिसमें हमारे छोटे छोटे एक्शन मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। तो बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। अपने शरीर की देखभाल, अपनी स्वस्थ सीमाएं तय करना और अपनी भावनाओं को समझना और संभालना। यही वो छोटे कदम हैं जो लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य में एक बड़ा और पॉजिटिव सुधार लाते हैं। तो अब सवाल खुद से पूछने का है, इन सब बातों को जानने के बाद आज अपनी बेहतरी के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है?